1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी। समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। तो आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे, लेकिन पीएम मोदी देश को क्या बताएंगे, ये सवाल हर किसी के मन में है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना के ताजा हालात पर बोलेंगे, साथ ही वैक्सीनेशन पर राज्यों के लिए रोड मैप बताएंगे। और यही नहीं, पीएम मोदी देश में अनलॉक 2 के एक्शन प्लान की जानकारी भी दे सकते हैं। इस दौरान उम्मीद ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीन को लेकर हो रही सियासत पर विपक्ष को जवाब दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री की तरफ से आज 5 बजे का संबोधन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। विपक्ष के तीखे प्रहारों का वो जवाब देंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो प्राथमिकता उनके भाषण में होगी, जो फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं, वो है वैक्सीनेशन अभियान कैसे देश में और गति से चलाया जाए, क्या ताज़ा हालात हैं, क्या सरकार का रोड मैप है, आगे की प्लानिंग क्या है, थर्ड वेव को लेकर सरकार ने किस तरह से तैयारी की है, बच्चों को लेकर सरकार के पास एक्सपर्ट को लेकर कितनी तैयारी है, और कैसे अस्पतालों को और दुरुस्त किया गया है, बेड को, ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कमी इस वक्त देश ने देखी है वो कैसे दूर होगी, वेंटिलेटर्स की कमी कैसे दूर होगी, और घर घर जाकर कैसे लोगों को ये जागरूक किया जाएगा कि वैक्सीनेशन उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन तमाम पहलुओं पर अपने संबोधन में आज प्रधानमंत्री जोर देंगे। तो पीएम की तरफ से दोपहर लगभग पीएमओ की तरफ से आपको बताएं दोपहर लगभग 1:18 पर जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन है। अब ऐसे में सवाल यह है कि पीएम अपने संबोधन में क्या बोल सकते हैं। तो उम्मीद ये है कि पीएम मोदी कोरोना के ताज़ा हालात पर बोल सकते हैं, अनलॉक 2 में कैसे बढ़ेगा देश बता सकते हैं प्रधानमंत्री, वैक्सीन की कमी की शिकायत का जवाब वो दे सकते हैं, तीसरी लहर पर देश की तैयारी पर भी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, वैक्सीन निर्माण पर तेजी कैसे आए ये भी जानकारी वो देंगे, राज्यों के लिए वैक्सीनेशन अभियान का रोड मैप क्या होगा वो बताएंगे, परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों को भविष्य का मंत्र वो दे सकते हैं, अनलॉक 2 में लापरवाही ना करने की अपील कर सकते हैं प्रधानमंत्री, अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर आएगी वो ये बता सकते हैं, मजदूरों किसानों के लिए राहत का रोड मैप भी प्रधानमंत्री बता सकते हैं। ये 10 बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री के संबोधन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। सबके जहन में ये सवाल है कि आज का जो संबोधन होगा, इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने जब भी देश को संबोधित किया है, उन्होंने कोई मंत्र दिया है, मनोबल बढ़ाया है देश की जनता का, लेकिन इस बार जो हालात रहे हैं वो चिंताजनक हैं और देश के लोगों के मन में कई ऐसे सवाल हैं जिनका आज जवाब सीधे तौर पर संवाद के जरिए प्रधानमंत्री दे सकते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ रही है। इसी बीच पीएम मोदी का शाम 5 बजे संबोधन है। इससे पहले भी कोरोना काल में प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर चुके हैं और कई अहम ऐलान भी कर चुके हैं। यही वजह है आज का संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। 19 मार्च 2020 में जनता कर्फ्यू की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी, आपको याद होगा। 24 मार्च 2020 को 21 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। 3 अप्रैल 2020 में कोरोना वॉरियर्स के लिए दीप जलाने की अपील प्रधानमंत्री की ओर से की गई थी। 14 अप्रैल 2020 को 3 मई 2020 तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की गई थी। 12 मई 2020 में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई थी। 30 जून 2020 को 80 करोड़ लोगों को दीपावली तक फ्री राशन की घोषणा की गई थी। 20 अक्टूबर 2020 को वैक्सीन बनते ही सभी तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया था। 16 जनवरी 2021 में देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। 20 अप्रैल 2021 को महामारी से जान गंवाने वालों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। और आज का जो संबोधन है ये महत्वपूर्ण भी कहा जा रहा है और बड़ा भी कहा जा रहा है। रविंद्र और रवि त्रिपाठी दोनों मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, हमने वो 10 बातें बताई हैं दर्शकों को जिस पर आज प्रधानमंत्री का जो संबोधन है वो केंद्रित होगा और यही बड़ी बातें देश के हर व्यक्ति के जहन में हैं।
बिल्कुल पयोधी, देखिए दूसरी लहर कैसे आई थी, क्योंकि पहली लहर के जैसे ही मध्यम हुआ या कम हुआ, उसके बाद देशवासी लापरवाह हो गए, हम आप सब लापरवाह हो गए। मास्क नहीं, दो गज दूरी ये भी नहीं, सैनिटाइजेशन भी प्रक्रिया कम हो गई, लोग एक तरह से बेखौफ हो गए कि अब कोरोना चला गया। जबकि उस समय तक वैक्सीनेशन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, या वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई भी तो केवल कोरोना वॉरियर्स के लिए थी, बहुत कम लोग उसको यूज कर रहे थे। लेकिन लोगों की लापरवाही ये हुई कि होली में आपने देखा, प्रचार में, चुनाव प्रचार में देखा, या फिर कुंभ में देखा, या फिर ईद में देखा, कई ऐसे फंक्शन हैं धार्मिक और दूसरे राजनीतिक, उन सब में लोगों एक तो लापरवाही से सेकेंड वेव लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उसका खामियाजा, उसका परिणाम पूरा देश भुगता, लाखों लोगों की जान गई, आज भी हजारों लोगों की मौत रोज हो रही है। तो कहीं ना कहीं पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में लोगों की लापरवाही, लोगों का असावधान नहीं होने की एक तरह से अपील भी करेंगे, निर्देश भी देंगे, संदेश भी देंगे कि आप अगर सुरक्षित रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा। दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि टीकाकरण, जिसकी 16 जनवरी को शुरू हुई है, लेकिन आज के हालात में यह है कि अब करोड़ों की संख्या में लोग टीका के लिए इधर से उधर मारे फिर रहे हैं। सरकार ने एक रोड मैप जरूर तैयार की है दिसंबर तक लोगों को टीका लगाने की, उसका जिक्र जरूर प्रधानमंत्री आज करेंगे कि जून में कितने टीके आ रहे हैं और दिसंबर तक कितनी प्रतिशत आबादी को फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लग जाएगा। बावजूद उसके तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देश को आश्वस्त करेंगे कि उसकी भी तैयारी है। आप देखिए कि ऑक्सीजन की जो कमी हुई थी उस समय 700 मेट्रिक टन के लिए भी मारामारी हो रही थी, आज 9000 से ज़्यादा मेट्रिक टन की ऑक्सीजन देश में पड़ा हुआ है। आपने भी रिपोर्ट देखी कि ऑक्सीजन के जो टैंकर है इधर कोई लेने वाला नहीं है। तो इसकी कैसे पुख्ता व्यवस्था हो कि आगे अगर थर्ड वेव आती है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, क्योंकि सबसे प्राथमिकता के तौर पर देखा जाए तो ऑक्सीजन जरूरी होता है ऐसे महामारी में। तो उसको कैसे एकोमोडेट किया जाए, ये राज्यों के साथ कैसे सहयोग किया जाए, राज्य इसमें कितनी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, इसके बारे में रोड मैप क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये सब तो हो गया वैक्सीन को लेकर, इसकी प्राथमिकता को लेकर। लेकिन रवि, सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रम कैसे फैलाया गया। कुछ विपक्षी नेता ऐसे थे जिन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए जिससे लोगों के मन में डर तक पैदा हुआ, उस समय में जब वाकई में ही डर पूरे देश में फैला हुआ है, लोग अपनी जान को लेकर डरे हुए हैं, अपनों को लेकर डरे हुए हैं। तो विपक्ष ने जो तीखे प्रहार किए उनका जवाब भी आज प्रधानमंत्री अपने अंदाज में देंगे। बिल्कुल, देखिए अगर आप गौर करें तो जो आपने कहा कि भ्रम फैलाने की स्थिति थी, तो मुझे याद है कि अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदे कहा कि ये बीजेपी का टीका है, ये वैक्सीन जो है बीजेपी का है और मैं इसको नहीं लगवाऊंगा और मैं लोगों से अपील करूंगा कि नहीं लगवाएं। तमाम नेताओं उनके पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि इससे नपुंसकता फैलती है, इसलिए नहीं लगवाया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने खुद मंच से कहा कि चूंकि ये थर्ड ट्रायल से ही गुजर के आया है इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है वैक्सीन पर, इसलिए हम इसको लगवाना मुश्किल है। हम जनता भी चाहेंगे कि सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे, सफाई दे। तो कहीं ना कहीं टीका लगाने की जो स्पीड थी वो इसलिए भी स्लो हुई कि विपक्ष ने लोगों को गुमराह करने का काम किया। लेकिन सरकार की तरफ से भी जो बात होनी चाहिए आगाह करने का सेकेंड वेव को लेकर, वैसी तैयारी नहीं थी। ये सब लोग मान रहे हैं कि इस बार खासकर सेकेंड वेव में सरकार कई मामलों पर फेलियर साबित हुई है और सरकार की किरकिरी भी हुई। और जो परसेप्शन की बात करते हैं तो लोगों में है कि इस बार आखिर मोदी जी चुप क्यों रहे काफी समय तक। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो प्रोएक्टिव चीजें की जाती थी वो शायद देखने को लोगों को नहीं मिले, जो उम्मीद की जाती थी उनसे वो देखने को नहीं मिली। तो इस वजह से एक नाराजगी लोगों में है और उस नाराजगी को दूर कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद ही करेंगे। ये जानते हुए इसलिए ये संबोधन इंपॉर्टेंट है कि संबोधन से वैक्सीन और तमाम चीजें बात तो होंगी, राजनीति पर जवाब भी देंगे, लेकिन साथ साथ आपको एक अगला फ्रेमवर्क भी देना पड़ेगा कि क्या जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, विपक्ष इसको मुद्दा भी बना रहा है कि एक बड़ी लेवल पर बेरोजगारी बढ़ेगी, एक आर्थिक स्थिति जो है भारत की नीचे चली जा रही है, उसका क्या चीज होगा, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। तो तमाम सारी बातों को लेकर उनसे उम्मीद की जाती है। लेकिन अयोध्या अगर आप गौर करें तो अभी तक जितने उनके संबोधन हुए हैं उसको लेकर मीडिया और हम तमाम लोग कयास अलग लगाते हैं और प्रधानमंत्री कुछ और बोलते हैं, उनकी तैयारी कुछ और होती है। तो कयास हम लगाते रहे, लेकिन 5 बजे का इंतजार करना पड़ेगा कि उनके खाते में और उनके बही में है क्या देने को जनता के पास और किस चीज पर वो आगे बढ़ते हैं, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी हो सकता है रविंद्र, ये भी पूरी संभावना है कि वो शायद विपक्ष पर फोकस ही ना करें, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए इस वक्त देश में एक अलग तरह की चुनौती है। बतौर प्रधानमंत्री जब वो जनता से संवाद करेंगे तो उनका विश्वास कैसे जीतना है, उन्हें कैसे बूस्टअप करना है, कैसे उनका मनोबल ऊपर करना है, ये उनकी प्राथमिकता ज्यादा होगी इस पूरे संबोधन में। जो विपक्ष है उसका जवाब प्रधानमंत्री ऐसे मौके पर नहीं देते हैं। कम ही देते पहले भी आपसे बात है
या कम ही देते हैं या लगभग नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश के 130 करोड़ आबादी की बात होती है, उसको संबोधित करते हैं। और एक बात और आप देखिए कि ये पूरे देश के सामने कि विपक्ष जो भ्रम फैलाता है, लेकिन बाद में क्या होता है। अखिलेश यादव जो बोले, जैसा कि रवि बता रहे हो, सबके सामने कि ये बीजेपी का टीका है, और आज की तस्वीर देखिए कि मुलायम सिंह यादव देशी टीकाकरण करवा रहे हैं। एक तस्वीर आपने देखी होगी। तो इस तरह के पहले भ्रम फैलाना, फिर उसी तरह से उसका इस्तेमाल करना, तो ये देशवासियों के सामने। और प्रधानमंत्री ऐसे मौके पर विपक्ष के आड़े हाथों नहीं लेते, बल्कि अपनी सरकार के जो काम है उसको जनता के सामने रखते हैं, देश की जनता को भरोसा लेने की बात करते हैं। और रोड मैप जरूर वैक्सीनेशन का बताएंगे कि किस तरह से लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, उसका रोड मैप देंगे। इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे किया जाए, किसान मजदूरों को, उसकी बात करेंगे। जो 80 करोड़ मजदूरों, किसानों के मजदूरों के लिए और ये गरीबों के लिए जो राशन है, जो मई जून तक के लिए बढ़ाया गया था, इसे दिसंबर तक बढ़ाने की घोषणा भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि दिसंबर तक का एक रोड मैप है कि सबको वैक्सीन लग सकता है या अधिकतर लोगों को वैक्सीन लग सकता है। उस समय तक हालात कुछ इसी तरह के रहेंगे। और थर्ड वेव अगर आता है, जैसा कि कई विशेषज्ञों का कहना रहा है कि सितंबर अक्टूबर में थर्ड वेव आ सकता है, तो ऐसे में जो रोजगार की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होने की संभावना कम है। तो जाहिर सी बात है, गरीब और मजदूर है, उनका राशन तो मिलना ही चाहिए। ये जून से बढ़ाकर दिसंबर तक किया जा सकता है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक रिवाइवल की बात होगी है, जो जीडीपी लगातार कम होते जा रही है, उसके रिवाइवल के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ न कुछ संदेश दिया जाएगा, जिसका प्रकटीकरण बाद में वित्त मंत्री की तरफ से या वित्त मंत्रालय की तरफ से किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आज का जो संदेश होगा, ये विपक्ष को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम को और सरकार के रोड मैप को और फेडरल सिस्टम को, उसके तहत राज्यों से कैसे समन्वय किया जाए, लोगों को कैसे भरोसा दिया जाए। आज देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के से सीधा संवाद करेंगे। वो देश की जनता का मनोबल बढ़ाएंगे। वो ये बताएंगे कि तैयारियां क्या हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। वो ये सुनिश्चित भी करेंगे। लेकिन रवि, इसी बीच हमने देखा कि जब कोरोना आया ही था भारत में पिछले साल, तब सबसे ये अपील डे वन से प्रधानमंत्री करते रहे कि इससे हमें मिलकर लड़ना है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक ऐसी आपदा है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। लेकिन उसके बाद भी राज्य दर राज्य हमने देखे, इस पर राजनीति हुई। वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया गया, वैक्सीन पर राजनीति हुई। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कंफ्यूजन भी था। देखिए, खास तौर पे कंफ्यूजन कई मामलों को लेकर हुआ। वैक्सीन को लेकर जो लड़ाई आपस में हो रही है, चाहे दिल्ली सरकार से हो, चाहे बंगाल की सरकार से हो, लगातार कह रहे हैं केंद्र सरकार हमें वैक्सीन नहीं दे रही है। वैक्सीन खरीदने की जो बात आई थी कि खुद स्टेट अपने लेवल पर खरीद लें, उसको नहीं होकर तो केंद्र पे ही सब चीज़ थोपा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है इस देश में कि लोगों को जो भरोसा है, खासतौर पर कोरोना के मामले में, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने फर्स्ट वेव को डील किया, जिस तरह से उन्होंने एक तरह से कहा चीज़ों को टैकल किया, उसकी तारीफ हुई। और खुद उन्होंने कहा भी था कि इस चीज़ को हमने, उसको पूरे दुनिया में उसकी तारीफ हुई थी। लेकिन सेकेंड वेव में जाकर वो चीजें शायद उतनी मजबूती से डील नहीं हुई, और उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो छवि है उसको डेंट करने में विपक्ष कामयाब रहा है। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे यहाँ अरविंद केजरीवाल हो, जो राशन को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं सरकार पर कि राशन बांटने भी सरकार नहीं दे रही है, सरकार कहीं ना कहीं छोटे बच्चों की लड़ाई की तरह हमसे कर रही है और हम सब चीज करने बता रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार हो, तो कहीं ना कहीं से अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम नेताओं ने सरकार की छवि को डेंट किया है और ये जनता तक भी बात गई है। तो इस मामले में प्रधानमंत्री को अपनी छवि को बेहतर करने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, वो जानते हैं उनसे बेहतर कोई फीडबैक सिस्टम नहीं रखता है। आपको याद हो कि जब नोटबंदी लागू हुई थी तो पूरे देश में आईएएस अफसरों की फौज भेजी गई थी फीडबैक लेने के लिए। तमाम ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसर जो कैडर के थे वो हर राज्य में गए थे और उन्होंने जो फीडबैक दिया था उसके आधार पर वो सुधार करते हैं। तमाम देखिए, नोटबंदी के बाद कई सारे चेंजेस किए गए, कई सारे चीज़ों को अलग किया गया। तो जैसे जीएसटी में, नोटबंदी में, उसके अलावा कोरोना के दौर में जहाँ जो कमियां होती है उसको सुधार करने के वो माहिर माने जाते हैं। तो अभी जो कमियां रही हैं जिसके लिए उनकी आलोचना हो रही है, चाहे वो वैक्सीन का मामला हो, चाहे सरकार की तत्परता का मामला हो, चाहे विपक्ष के निशाने पर बेरोजगारी का मामला हो, चाहे अर्थव्यवस्था के मामला हो, इन सारे मामलों को डील करने में वो माहिर माने जाता है। और मुझे उम्मीद है कि 5 बजे जब बोलेंगे तो 5:30-6 बजे के बाद कई सारी चीजों पर तस्वीर आपको साफ नजर आएगी, साफ हो जाएगी। बिल्कुल, और इसका इंतजार हमें करना चाहिए। कयास बहुत लगाए जा रहे हैं क्योंकि देश की जनता को अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद बहुत है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। रवि आपका भी, रविंद्र आपका भी। और जानकारी आपसे लेंगे, एक ब्रेक के लिए रुकना है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.